ब्रिटेन ने G7 समूह की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि G7 के सदस्य देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर विस्तारवादी और आक्रामक चीन को काउंटर करेंगे। दरअसल डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को होने वाले G7 समिट में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। इस बैठक की मेजबानी इस बार ब्रिटेन ही करने वाला है। दरअसल चीन के लिए लोकतांत्रिक देशों का ये समूह तगड़ी चुनौती पेश करेगा। एक्सपर्ट्स G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि भी करार दे रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत ब्रिटेन की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अगले महीने यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान भी बनेंगे। जॉनसन दूसरे ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। इससे पहले साल 1993 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा बने थे। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों में इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहा है, इसलिए भारत उसके लिए काफी अहम हो गया है। जॉनसन ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद कहा, ब्रिटेन के लिए एक रोमांचक साल की शुरुआत में अगले साल भारत आने पर मुझे खुशी हो रही है। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत ब्रिटेन के लिए एक अहम साझेदार है, क्योंकि हम नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और सुरक्षा के लिए खतरों का मिलकर सामना करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का यह पहला अहम द्विपक्षीय दौरा होगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने एक बयान में कहा है कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद बोरिस जॉनसन का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इससे इंडो पैसिफिक को लेकर ब्रिटेन की गंभीरताओं और प्रतिबद्धताओं का पता चलता है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर केविन मैककोलेक कहते हैं, ब्रेक्जिट के बाद से जॉनसन का पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए भारत को चुनना दिखाता है कि भारत ब्रिटेन के लिए कितना मायने रखता है। वो तीसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को अपने पहले दौरे के लिए चुना है। साल 2021 के लिए ये बहुत ही सकारात्मक शुरुआत कही जा सकती है। ब्रिटेन ने कहा है कि जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा इस समिट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी बुलाया गया है। डाउनिंग स्ट्रीट ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री जॉनसन लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं ताकि साझा हितों को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साझा चुनौतियों से निपटा जा सके। मौजूदा वक्त में G7 में यूके, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल हैं। पहले इस संगठन में रूस भी शामिल था, लेकिन साल 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद उसे इससे बाहर कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस साल G7 की बैठक में आमंत्रित करने वाले थे, लेकिन यूरोप की आपत्ति के बाद ट्रंप को अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।